ऑर्डर नहीं है, जहाँ सिवाय खून, कत्ल और गारत ही है। मैं ये पाकिस्तान के बारे में एक इमेज जो है पोर्ट्रेट किया गया है, जिसमें वेस्ट मीडिया और जूश लॉबी का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। मकसद ये था कि पाकिस्तान को इतना बदनाम किया कर दिया जाए कि माशी तौर पे पाकिस्तान में कोई एक्टिविटीज़ इतनी नहीं हो सकें, सरमायाकारी नहीं हो सके, और वेस्ट का और अमेरिका का जो बायर्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं जा सकें, और पाकिस्तान माशी तौर पर क्रिपल होकर रह जाए। क्योंकि आजकल किसी भी मुल्क का जो सर्वाइवल है वो डिप्लोमेटिक आपकी ताल्लुकात की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि माशी स्टैंडिंग की बुनियाद पर है। यानी इकनॉमिकली आप कितने वायबल हैं, कितने आप साउंड हैं, कितने मुस्तहकम हैं, वो आपकी दुनिया में एक पहचान बनाता है, वो आपकी एक स्टैंडिंग बनाता है। तो माशी तौर पे जो नुकसानात उसके फौरी तौर पे देखने में आए और हम भुगत रहे हैं, ये पढ़ी लिखी बात नहीं कर रहे हैं, हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं और माशाल्लाह मुल्क की बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े ग्रुप में बे ग्रुप का शुमार है, 2000 के करीब हमारे यहाँ वर्कर्स काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं। पहली चीज़ तो ये है कि नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो तमाम बड़े ममालिक ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अनाउंस कर दी है, जो उन ममालिक के वेबसाइट्स पे भी है। वो ये है कि भाई आप इन ममालिक में आपके लिए जाना ख़तरनाक है और एडवाइजेबल नहीं है कि आप पाकिस्तान जो है वो फ्रीली जाएं। अब एक बाहर का इंसान जिसको पाकिस्तान का इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है, और बाहर के लोग अमूमन अपने मिशन से ज़रूर पूछते हैं या वेबसाइट पे ज़रूर जाते हैं कि जी हमने इस मुल्क में जाना है, हमें वहाँ के वेदर का बताएं, हमें वहाँ के लॉज का बतलाएं, हमें वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का बतलाएं, वहाँ के होटलों का बतलाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बतलाएं। तो जब पहले बार में ये कह दिया जाता है कि आपके लिए जाना वहाँ पे रिकमेंड नहीं है, नेगेटिव ट्रैवल एडवाइस दे दी जाती है, तो वही एक इन्वेस्टर्स का आधे से ज़्यादा जो एक थ्रस्ट है, जो मोमेंटम है, जो ख़त्म कर देता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी वजह से हमारे यहाँ टूरिज़म डेवलप नहीं हो सका। हालांकि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड जो है, जो टूरिज़म रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पे लोग नहीं आ रहे। न्यू इन्वेस्टमेंट में सिर्फ वही लोग या कंपनीज आ रही हैं जो पहले से हैं यहाँ पे, या ऑयल एंड गैस सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, बड़े प्रोजेक्ट्स में, मेगा प्रोजेक्ट्स में, बैंकिंग वगैरह में आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में अब पिछले 3-4 साल 5 सालों से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे हैं। उसके बाद बायर्स की विज़िट ना होने की वजह से हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आपको ये देखें कि 3 सालों से हमारा एक्सपोर्ट टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। टेक्सटाइल जिन शोबे से मेरा ताल्लुक़ है उसका भी 2 साल से टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। रीजन में इंडिया ने 100% अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई है, बांग्लादेश ने 26% बढ़ाई है, चाइना ने कई 100% एक्सपोर्ट्स बढ़ाई है, और हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास बायर आ नहीं रहे, और हमें वीज़ा वगैरह मिलना इतना आसान नहीं है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बाहर जाएं। तो वो भी हमारे लिए एक बैरियर है, एक हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट है। और जो बायर्स यहाँ पे आते हैं वो कहते हैं दुबई में मिल लीजिए, वो हमसे मिल लीजिए, हांगकॉन्ग में मिल लीजिए। एक तो ये कॉस्ट हमारी बढ़ा देते हैं, प्लस फिर हमें उन्हें वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ नहीं दिखा सकते जो एक बायर को कन्विंस करती हैं कि वी आर ए रिलायबल सोर्स ऑफ सप्लायर ऑफ क्वालिटी गुड्स। फिर हम अपने सीडीज ले जाके दे देते हैं, सैंपल्स दिखा देते हैं। तो एक 50% जो सीइंग इज़ बिलीविंग का जो आप लोग जैसा कहते हैं, वो अमल जो है वो नहीं हो पाता। अच्छा बिग साहब, आप स्टे ऑन दिस पॉइंट। मैं इमदाद साहब आप इधर ही रहिएगा इसी पॉइंट पे कि जैसे बिग साहब ने कहा कि इकॉनमी पे इफ़ेक्ट हुआ इमेज की वजह से, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो सबके सामने है, अभी हम देख सकते हैं। क्योंकि दहशतगर्दी तो एक इवेंट, एक एक्शन नहीं है ना, उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्शंस होते हैं। तो ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एनार्की क्रिएट करने के लिए मुल्क के अंदर, डिस्टेबलाइज करने के लिए मुल्क को, तो कोई साजिश के तहत किया जा रहा है। आपका व्यू क्या है इसमें? आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इसको 9/11 के बाद देखते हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की जो शुरुआत हुई वो अयूब खान के दौर में हुई, जब हमने फैसला किया फ्रंटलाइन स्टेट बनने का, और हमने वायदे किए अमेरिका के साथ और सोवियत यूनियन के साथ। हम टसल में डायरेक्ट आ गए, हमने अड्डे फराहम किए उनको, और उधर से एक स्टार्ट हुआ। मैं समझता हूँ कि एक डिक्टेटर ने
अपने इक़्तिदार का हक तस्लीम कराने के लिए ऐसे मुआहदे किए जिसने मुल्क को एक दलदल में धकेल दिया, जो कई डिकेड गुजरने के बावजूद भी हम दिन ब दिन उसमें धंसते चले जा रहे हैं। आप देखें कि जैसे बेग साहब ने फरमाया, इस रिपोर्ट में था कि इराक़ से ज़्यादा पाकिस्तान जो है ख़तरनाक मुल्क है। यहाँ हमारी कोई जंग नहीं है। इराक़ में बाहर की फ़ौजें आई हुई हैं, उन्हें कब्ज़ा किया है उस मुल्क पर। वहाँ उनने अपने मुफादात के लिए, तेल के लिए कत्ल गारत की है। इसी तरह 9/11 का बहाना बना के वो अफ़गानिस्तान में बाहर की फ़ौजें चली आई हैं, उन्होंने वहाँ एक जंग की कैफियत है। हमारे यहाँ ये कैफियत नहीं है। हमारे यहाँ कोई बाहर की फ़ौज आके यहाँ कोई अड्डे मतलब बैठ के कोई उन्हें जंग शुरू नहीं की है। हमारे यहाँ भी वही अलमिया है जो अयूब खान के ज़माने में था कि जिस तरह एक डिक्टेटर ने अपना इक़्तिदार का हक तस्लीम कराने के लिए सुपर पावर के साथ गठजोड़ किए, मुआहदे किए, इसी तरह 12 अक्टूबर 99 के बाद जो जिस डिक्टेटर ने कब्ज़ा किया, जिससे जब अमेरिकन प्रेसिडेंट इधर आया तो उसने न उसके साथ फ़ोटो मिलाना खिंचवाना पसंद किया, न उसके साथ हाथ मिलाना पसंद किया, और उसी ने उसी सुपर पावर से अपना हक तस्लीम कराने के लिए, अपने आप को काबिल कबूल बनाने के लिए, जो 9/11 के बाद जो एक फ़ोन पे जो सारे मुआहदे उनके तस्लीम किए, जिस पे मुतालबे और डिमांड करने वाले ख़ुद हैरान और परेशान रह गए कि एक फ़ोन पे इतनी सारी चीज़ें जिस तरह तस्लीम की गई, मैं समझता हूँ कि उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है। और उसमें हमने उनको अपने पड़ोसी मुस्लिम मुल्क के ख़िलाफ़ अपने एयरपोर्ट्स दिए, अपने फ़िज़ाई हदूद उनको इस्तेमाल करने दिए, अपनी ज़मीन उनको इस्तेमाल करने दी, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, और उधर जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी एक सुपर पावर की दहशतगर्दी थी। और उसी दहशतगर्दी में एक आदमी के हक़ हुक्मरानी तस्लीम कराने के लिए ये 18 करोड़ आदमियों का मुल्क, एक एटमी क़ुव्वत इस्लामी मुल्क, एक दुनिया का इंतहाई अहम मुल्क, एक इंतहाई जोग्राफियाई तौर पे अहम मुल्क सियासी लिहाज से भी, उसको हमने दाव पे लगा दिया। उस वक्त भी सारे हमारे जो दानश्वर थे, हमारी जिस हद तक मीडिया को आज़ादी थी, मीडिया ने, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, सब ने कहा कि ये जो कुछ होने जा रहा है